हरियाणा बल्लभगढ़ में हिंदू लड़की निकिता तोमर के साथ लव जिहाद के मामले में मुस्लिम लड़के तौसीफ द्वारा गोली मारे जाने से पूरे देश में लव जिहाद का मामला गरमाया हुआ है, जिसको फांसी देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति द्वारा बोरीवली रेलवे स्टेशन पर मोर्चा निकाला गया। पूरे देश में मुस्लिम लड़कों द्वारा हिंदू लड़कियों को फंसाए जाने और धर्म परिवर्तन कराए जाने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पूरे देश में जिहादी मानसिकता के मुस्लिम युवक हिंदू लड़कों का नाम रखकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं और उनका शोषण करते हैं, फिर धर्म परिवर्तन कराते हैं और जो लड़की उनके प्रेम जाल में नहीं फंसती उनको निकिता तोमर की तरह सरेआम जान से मार दिया जाता है। ये हम लोगों का प्रोटेस्ट हम एक ही कर रहे हैं, लेकिन ये हम आगे जो हमारे अभियान शुरू होंगे वो इसके खिलाफ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से निकिता की हत्या हुई है, ये काफ़ी वक्त से विश्व हिंदू परिषद बोलता आ रहा है कि लव जिहाद के मामले आ रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन निकिता हत्याकांड होने के बाद में ये प्रूव हो गया है कि जिस तरह से जिहादी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू लड़कियों पे अत्याचार करें, उन्हें किडनैप कर लें या उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार, ये एक आम सी बात हो गई है। लेकिन अब ये मुद्दा भी बन गया है, विषय ऐसा बन गया है कि जो वाकई में मुद्दा ज़रूरी है उठाना। तो जनता से लेके सरकार तक अब इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठाना होगा। तो हम चाहते हैं कि ये जन जागृति अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं हर एक ज़िले के अंदर। अब हम दुर्गा वाहिनी इसके खिलाफ खड़ी हो रही है, ताकि हम घर घर जाके लोगों के अंदर एक जन जागृति लेकर आएँ कि ये लव जिहाद के नाम पे जिस तरह से मुस्लिम लड़कों के द्वारा लड़कियों को इस तरह से अत्याचार किया जाता है, ये लड़कियों को फंसाया जाता है, तो अब वो ना हो। क्योंकि नाम बदल के कभी फेसबुक पे आना, कभी हिंदू बन के मुस्लिम तुष्टीकरण करना और इस्लामीकरण करना, इनका धर्म परिवर्तन करना, तो ये जो इस्लामीकरण का जो खेल चल रहा है, तो ये इससे अब बाहर आना होगा। क्योंकि सुरक्षा के कानूनों को अब हमें और कड़ा करना होगा। बहुत सारे अब हम काफ़ी दिनों से हम घटनाएं देख रहे हैं, ये लव जिहाद की तो आ ही रही है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेके भी बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कुछ कड़े नियम बने, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे पूरे होते हैं कि नहीं, सबसे बड़ा वो मुद्दा है। हर एक पुलिस स्टेशनों में क्या उनके ऊपर काम होता है, या वो जो कानून महिलाओं के लिए बनाए गए हैं वो कानून महिलाओं तक पहुंचते हैं क्या, ये सबसे बड़ा विषय है। कानून तो कई सारे बन गए हैं और ऐसा नहीं कि कानून नहीं था, लेकिन वो कानूनों का इम्प्लीमेंट कितना होता है, और ख़ासकर अगर वो हिंदू युवती है तो उसका अगर कोई मामला इस तरह का आता है, लव जिहाद का आता है, तो एक ज़मीनी स्तर पे पुलिस स्टेशनों में उसके कितने मामले लिए जाते हैं। क्योंकि या तो माइनर होती है तो किडनैपिंग का केस दर्ज हो जाता है, लेकिन वो मेजर होती है तो माता पिता के लिए बहुत दुविधा की बात हो जाती है। पुलिस मानने को तैयार नहीं होती है, पुलिस के नाक के नीचे ये लोग जिहादी पना कर लेते हैं। इनके एक तरीका होता है काम करने का, लड़कियों को भगा के ले जाना, और उनका बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, निकाह हो जाता है उनका, एक दिन के अंदर सारे पेपर्स बना के इनके तैयार हो जाते हैं, उसका नाम बदल दिया जाता है, मुस्लिमीकरण हो जाता है, और उसके बाद 4-5 घंटों के बाद वो लड़की वापस आती है और मालूम पड़ता है कि वो निकाह कर चुकी है। तो अब सरकार को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्थिति बहुत विस्फोटक है। क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्तों के अंदर मेरे पास ही कम से कम 25 केस आ चुके हैं, और वो भी इतने खतरनाक हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि इतना सुनने के बाद भी अगर हमारी सरकार को अभी तक लव जिहाद नहीं दिख रहा है तो बहुत आश्चर्य की बात है, खासकर महाराष्ट्र सरकार को। दशक के ऊपर हो गए हम विश्व हिंदू परिषद समाज के समक्ष लव जिहाद में जिस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को सोची समझी रणनीति के तहत फंसा करके, बरगला करके, धर्मांतरित करके, शादी करके उनको बच्चे पैदा करके उनको रास्ते पे छोड़ देना, या केरल में तो ऐसे भी वाक़े पाए गए जहाँ पर हिंदू बहन बेटियों के साथ शादी करके उनको ISIS में भर्ती करवाया गया, अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया तक भेजा गया और उनको मानव बम तक बनाए गए। इस प्रकार के इस्लामिक क्रूर हमने उनको देखा है। तो आज विश्व हिंदू परिषद ने जिस प्रकार से निकिता तोमर को दिन दहाड़े तौसीफ नाम के आतंकवादी ने गोली से मार दिया, हमारी ये मांग है कि तौसीफ को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। आता निकिता तोमर 21 वर्षाची मुलगी जी खूप हुशार आहे, अभ्यासामध्ये हुशार आहे, तिला पुढे चालून शिकायचं होतं, तिला मिलिटरीमध्ये जॉईन करून देशाची सेवा करायची होती। अशा मुलीला आपले प्राण गमावावे लागले का तर एक सिरफिरा, एक जिहादी येतो आणि तिला सांगतो की तू माझ्याशी लग्न कर, तू मुसलमान हो।
तिला इच्छा नाही आहे आपलं धर्म परिवर्तन करायची, तिला इच्छा नाही आहे की त्याच्यावर लग्न करून जायची, पण त्याला तिने मना केलं म्हणून त्यांनी अख्ख्या कॉलेजसमोर भर दिवसा तिच्यावर गोळ्या मारून तिची हत्या केली. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बोलता अभिव्यक्तीचा आझादी म्हणून बोलता आणि मोठे मोठे हे फिल्म स्टार बोलतात, आता कुणाचं तोंड येत नाही पुढे, आज कुणी बोलत नाही आहे निकिता तोमरबद्दल. म्हणजे आज हिंदूंनी आपल्या मुलीला शिकवायचं नाही, पुढे अभ्यासामध्ये आणायचं नाही, त्यांना मोठं करायचं नाही. अरे आज हिंदूंना 1 किंवा 2च मुलं आहेत, ते त्याच्यामध्ये भेदभाव पण करत नाहीत मुलगा आणि मुलगी म्हणून. पण हे मुसलमान मोठ्या षडयंत्राखाली ह्या मुलींना फसवतात. भोळ्या भोळ्या मुली जर फसल्या, त्यांचं धर्म परिवर्तन होतं, त्यांचा निकाह होतो आणि त्यांना धर्म परिवर्तन करून त्या मुसलमानाशी लग्न केल्यानंतर 4-4, 5-5 वेळा मुलं करावी लागतात. त्यांना 4-5 मुलं होतात आणि ही मुलं लहानपणापासून त्यांना जिहादीचं ट्रेनिंग देतात आणि त्यांना जिहादी बनवून परत हिंदू समाजासमोरच उभं करतात. म्हणजे आपल्याच हिंदू महिलांना फसवून परत आपल्यालाच आपण दुश्मन तयार करून घेत आहेत. आणि ज्या निकितासारख्या हुशार मुली आहेत, ज्या अशा प्रकरणामध्ये फसत नाहीत, त्यांनी नाही म्हणलं त्यांचा जीव घ्यायचा. जिहादी लोकांना हेच ट्रेनिंग दिलेलं आहे. ह्यांना कुणाचा जीव घेणं, कुणाला मारणं, दुसऱ्या धर्माच्या लोकांवरती अत्याचार करणं नवीन नाही आहे. त्यांना वाटतं हे तर मुलांचा खेळ आहे. त्यांना कुठे पोलिसांची भीती आहे, त्यांना कानूनची भीती आहे का? पण हिंदू समाजाला जास्त अजून तुम्ही त्यांच्या धैर्याची परीक्षा घेऊ नका. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.